Hello everyone. Our chapter number 2, solutions. The topic for the solutions are classification of solutions, units of concentration of solution, solubility, vapor pressure of liquid solution and Raoult's law, ideal and non-ideal solution and colligative properties. Out of this, classification of solution and units of concentration of solution, I have already uploaded this in the first video. You can see it. Today I am going to teach you solubility. Solubility. What is solubility? At a given temperature and pressure, the amount of solute that can be dissolved, यहाँ आपको maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent, ये भी specific होना चाहिए, fixed amount होना चाहिए, temperature pressure भी fix होना चाहिए, is called solubility, right? Now factors affecting the solubilities are nature of solute and solvent, temperature and pressure. These all factors we are going to, आपको ये चैप्टर में दो पढ़ना है, solubility of solid in liquid solution and solubility of gas in liquid solution. First हम पढ़ेंगे solubility of solid in liquid solution, factors affecting solubility, that is like dissolves like, जो आप ने पढ़ चुके हो कि अगर दोनों पोलर है, polar solute dissolves in polar solvent, example NaCl in water, right? दूसरा है नॉन पोलर dissolves in नॉन पोलर solvent, that is naphthalene dissolves in benzene, right? ये क्यों dissolve होता है? Because interaction between solute is equals to solvent. solute और solvent का interaction similar है, same है, तभी solubility is possible. That is solute और solute का interaction जैसा है वैसा ही solute और solvent का होगा, वैसा ही उसी का solvent और solvent का होगा, same interaction होगा, तभी ये चीज possible है. दूसरा for the ionic compound NaCl के अंदर yes क्यों होता है possibility? Because if hydrogen enthalpy is more than lattice enthalpy, जो बाइंडिंग करते हैं आप लोगों ने 11th में पढ़ चुके हो, बाइंडिंग एनर्जी Na प्लस आयन Cl माइनस आयन का जो कम मतलब बाइंड करता है, अगर वो कम है कंपेयर टू जो ब्रेक करता है वाटर, राइट, दैट इज हाइड्रोजन एंथैल्पी. तो अगर वो ज्यादा होगा तभी सॉल्युबिलिटी इज पॉसिबल. नाउ व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन इज व्हेन सॉलिड solute is added to the solvent, some solute dissolved and its concentrate increases. जितना कम डिजोल्व करते जाओगे शुगर इन वाटर, तो जितना शुगर डिजोल्व होगा दैट इज नोन एज डिसोल्यूशन. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, राइट. क्रिस्टलाइजेशन, आप एक ग्लास के अंदर 1 चम्मच शुगर डाली पानी के अंदर, राइट, और फिर वो मिक्स हो गई, दैट इज डिजोल्व हो गया. 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच तक डिजोल्व हो गया. आफ्टर दैट अगर आप शुगर डालते हो तो क्या हो जाएगा? उसके क्रिस्टल्स वैसे के वैसे रहेंगे, वो डिजोल्व नहीं होता है. तो वो क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन. दैट इज सम सॉलिड पार्टिकल्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दे कोलाइड विद द सॉलिड जो आपने डाला उसके साथ कोलाइड करके उसके साथ फॉर्म कर लेता है सॉलिड और वो बाहर आ जाता है सॉल्यूशन में. दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, राइट. सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं. मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व होता है इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी भी कहा जाता है उसे, या तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कहा जाता है. अनसैचुरेटेड का मतलब है कि तुम जितना भी ऐड कर सकते हो, मतलब कि आप ऐड करते जाओ और आपका सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे टेम्परेचर हम इंक्रीज भी कर सकते, डिक्रीज भी कर सकते, बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन. हमारा रिएक्शन, हमारा प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, जिसके अंदर डेल्टा एच पॉजिटिव है.
मतलब हीट सप्लाई करनी होगी, या तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो नेगेटिव है, दैट इज एक्सोथर्मिक, जहां पे हीट रिलीज होती है जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं। तो दिस कैन बी एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियस प्रिंसिपल। ओके, क्या होगा अगर ये फर्स्ट प्रोसेस के अंदर एंडोथर्मिक के अंदर अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियस प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, टू नलिफाई दिस चेंज वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ा देगा, राइट। तो सेम वे विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, एंड फॉर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। नाउ लास्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट। बट यू नो दैट सॉलिड पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आप कितना भी टेबल को दबाओगे दबेगा नहीं। सेम वे यहाँ पे ऐसे ही होता है कि अगर हम शुगर को मतलब दबाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड क्या होता है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होता है, उनका बहुत ही वेरी वेरी लिटिल कंप्रेस होता है जो निग्लिजिबल होता है, एंड दैट इज वाई प्रेशर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो नॉर्मल प्रेशर और बाद में प्रेशर बढ़ाने से भी उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सेकंड टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। मतलब यहाँ पे गैस हमारा सॉलिड होगा और जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, जैसे हम लोगों ने सॉलिड के अंदर लिक्विड का पढ़ा था, सेम वही फैक्टर्स है बट इन डिफरेंट टर्म्स। नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, फर्स्ट इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। क्या होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल सिमिलरिटीज। अगर वो सॉल्युबल होता है गैस सॉल्वेंट के अंदर तो बिकॉज ऑफ केमिकल सिमिलरिटीज, या तो रिएक्शन ऑफ गैस, वो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता होगा, उसकी वजह से वो सॉल्युबल होगा, राइट। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे H2O2 N2, वो क्या है, दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर बट इथाइल अल्कोहल के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। वेल H2S NH3 HCl, they are more soluble in water and less soluble in ethyl alcohol. Now second factor is effect of temperature. Now here you have to see that solute is gas. So जब gas and liquid when they dissolve they form a solution and it is an exothermic process, मतलब delta H is negative. So according to our Lee Chatterjee principle, what will happen? Temperature increases, solubility decreases. आप देख सकते हो कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक अगर ढक्कन खोल करके रखा होगा, what will happen? It will evaporate. आपका गैस जो है वो निकल जाएगा आप आधे घंटे के बाद। इसका मतलब क्या होगा, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम था इसलिए सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी। जैसे आपने बाहर रखा और बॉटल को ओपन कर दिया, व्हाट विल हैपन, गैस विल रिलीज बिकॉज एटमोस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। नाउ देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन ऑल्सो लाइक at hydrogen and some inert gases, what will happen, the solubility will increase with increasing temperature when they are dissolved in hydrocarbon या acetone. Now third factor is effect of pressure. As you know our solute is gas, so gas are highly compressible, they are highly compressible and that is why what happens, solubility of gas increases with increasing pressure. आप अगर प्रेशर दोगे, पानी के अंदर गैस भरा होगा, प्रेशर दोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, राइट। तो ये बात किसने समझाई है, हेनरीज ने। उसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। बाय टेकिंग द एग्जांपल, क्या किया उसने, यू हैव टू टेक अ बीकर, नीचे रखा है सॉल्यूशन और सपोज गैस ओ ए लिया है, ए और दिस इज अ सॉल्यूट, ए गैस है, अगर वेट 1 रखा हुआ है, यू टेकन टू वेट 1 एंड इफ वेट 1 इतना प्रेशर दिया है तो जो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज अनडिसॉल्व्ड, राइट। सॉल्यूट और सॉल्यूशन बिटवीन इक्विलिब्रियम है। अब क्या किया, मैंने वेट को डबल कर दिया, वेट 1 प्लस वेट 2, आई इंक्रीज दी वेट, वेट बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन हियर, बिकॉज गैस की क्या प्रॉपर्टी है,
कंप्रेसिबिलिटी की, इसलिए क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा. सो व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या इन अ यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम विल इंक्रीज बिकॉज प्रेशर इज इंक्रीज. सो what will happen, the number of molecules tracking the solution will also increase. Thus a new equilibrium will be obtained in which the number of particles of solute in a solution will be more than the first one, right? So this says that with increasing pressure solubility increases. Now Dalton he also suggested that has given the partial pressure things, that is प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस. एक प्रेशर कोई भी एक गैस का होगा उसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर. इसलिए उसने ये बताया है अकॉर्डिंग टू पार्शियल प्रेशर ही हैज फाउंड दैट कि अगर मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी इज टेकन एज एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. गैस का अगर हम सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन में लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in a solution is proportional to partial pressure of the gas over the solution. मतलब अलग अलग गैस अगर होगा O2 N2, सपोज यहाँ पे दो गैस है तो दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है डिपेंड करेगी किस पे, उसके प्रेशर पे. O2 के प्रेशर पे O2 की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी और H2 के प्रेशर पे H2 की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है, राइट. दैट इज व्हाई द वर्ड इज यूज्ड पार्शियल प्रेशर. सो वी कैन चेंज हेनरीज लॉ अकॉर्डिंगली दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर इन अ वेपर फेज जो गैस के फॉर्म में वो इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो डिजोल्व हुआ है उसके साथ प्रोपोर्शनल है इन अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जितना डिजोल्व है उसके साथ वो प्रोपोर्शनल है. दैट कैन बी रिटन एज P. P is the nothing but partial pressure of that gas. Kh is the Henry's constant and X is the mole fraction of that gas. Now here already seen that P is equal to Kh into X, where P is the partial pressure of gas, X is the mole fraction and Kh is the Henry's constant. Now there are different values for the Kh. It is very dependent on the nature of gas. It has different values. It also depends upon the temperature. For the same gas at different temperature it has different value, right? Now if you plot the graph P versus X, partial pressure versus X, we get a slope and that slope is equals to Kh is Henry's constant, right? Temperature increases, Kh will increase, ये आपको देखा, and that is why solubility will decrease. The unit of Kh is same as that of P. आप देख सकते हो because X has no unit, इसलिए यूनिट जो P का होगा वही आपका KH का होगा. सेकेंड थिंग आप देख सकते हो इसलिए कि व्हाट हैपेंस एज सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कोल्ड वाटर the amount of oxygen is more and so aquatic species are much more comfortable in cold water than in hot water. Now, as it is shown here, these are the applications of the Henry's law.